दोस्तों आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में। जी हाँ, फिर से बता रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में। तो आप लोगों को इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, फिर से बता रहा हूँ रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप लोगों को रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जी हाँ, अगर आप लोगों को रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को अब स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया है। मैंने पिछली वीडियोस में जाना था डाटा के सभी इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे रिव्यू के सभी इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टूल्स आता है रिव्यू टैब में प्रूफिंग में। आप देखेंगे ये प्रूफिंग में सबसे पहला टूल्स है स्पेलिंग। क्या है स्पेलिंग? जिसकी शॉर्ट की होती है F7। जी हाँ, क्या होती है शॉर्ट की? F7। आप क्या करेंगे, अपना कोई वर्क बना लेते हैं। इस प्रकार हमने अपना वर्क बना लिया और अपना टेक्स्ट भी लिख लिया। इस प्रकार हम कोई वर्क अपना आप भी बना लेना इसी प्रकार से, ठीक है। जिस प्रकार से हमने स्टूडेंट नेम चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस हिसाब से दिया। इसको अगर सेंटर करना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से इंसर्ट में जाएंगे, होम में जाएंगे और इसको सेंटर कर लेंगे इस हिसाब से। अब और टेक्स्ट बेहतर लगने लगा है, इस हिसाब से हमने सेंटर भी कर लिया। तो हम आज जानने वाले हैं रिव्यू टैब के सभी टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रूफिंग में सबसे पहला टूल है स्पेलिंग। स्पेलिंग टूल्स क्या होता है उसको समझते हैं। स्पेलिंग एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट की गलत स्पेलिंग सही करने के लिए, अगर मैंने कोई एक्सेल में गलत स्पेलिंग टाइप की है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना, फिर से समझते हैं स्पेलिंग। जी हाँ, प्रूफिंग में सबसे पहला टूल से क्या है, स्पेलिंग। प्रूफिंग में सबसे पहला टूल से स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होता है, एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट की गलत स्पेलिंग सही कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट की गलत स्पेलिंग सही कर सकते हैं। जी हाँ, फिर से समझते हैं स्पेलिंग क्या होता है। एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट की गलत स्पेलिंग को सही करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत टाइप किया है तो इस ऑप्शन की सहायता से हम उस मीनिंग को सही कर सकते हैं, या F7 शॉर्ट की को प्रेस करेंगे और अपनी मीनिंग को हम सही कर लेंगे। अगला ऑप्शन आता है रिसर्च। जी क्या है, रिसर्च। अगला ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द के अलग अलग शब्द देख सकते हैं। जी हाँ, फिर से मैंने बताया किसी भी शब्द के अलग अलग शब्द देख सकते हैं। अगला आपका बेहतर ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले अगला आता है यहाँ सबसे पहले ये ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेट। ये ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। जी हमने क्या बताया, किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। रिसर्च एंड थेसाउरसेस का मतलब होता है इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द के अलग अलग शब्द देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने अभी बताया था इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द के अलग अलग शब्द देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। जी हाँ, फिर से देखते हैं ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। जी फिर से समझते हैं ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। ट्रांसलेट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से समझता हूँ ट्रांसलेट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हमने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ सर्च ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना चाहें, यहाँ से अपना फॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। और इसको अपने फिर से समझते हैं ट्रांसलेट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। मतलब किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में हम बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है कमेंट्स। जी हाँ, कमेंट्स में सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू कमेंट। जी हाँ, ऐड अ कमेंट अबाउट द सिलेक्शन। जी फिर से समझते हैं कमेंट, न्यू कमेंट की शॉर्ट की होती है Shift+F2। जी हाँ, फिर से समझते हैं Shift+F2। ऐड अ कमेंट अबाउट द सिलेक्शन। न्यू कमेंट क्या होता है, इस किसी भी विषय के बारे में कमेंट देने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी विषय के बारे में कमेंट देने के लिए। जी हाँ, अगला ऑप्शन जो कि आपका हाइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिलीट। कमेंट को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने इस ऑप्शन की सहायता से हमने कोई किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेट या किसी भी मान लिया किसी भी चीज़ पर अगर हम कमेंट दे रहे हैं, फिर से समझते हैं न्यू कमेंट। किसी भी विषय पर अगर हम कोई कमेंट दे रहे हैं तो इस डिलीट ऑप्शन से उसी कमेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट द सेलेक्टेड कमेंट। क्या लिखा है, डिलीट द सेलेक्टेड कमेंट। फिर से समझते हैं न्यू कमेंट क्या होती है, किसी भी विषय के बारे में कमेंट देने के लिए न्यू कमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विषय के बारे में अगर हमें कोई कमेंट देना है तो न्यू कमेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा डिलीट। डिलीट क्या होता है,
दी गई हुई कमेंट को हम इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रीवियस। जी हाँ, क्या लिखा प्रीवियस, जी इसको समझते हैं नई कमेंट देने के लिए बाद उससे पहले कितनी कमेंट दी है देखने के लिए। जैसे हम कोई नई कमेंट दे रहे हैं तो उसके पहले हमने कितनी कमेंट दी है उसके पहले देख सकते हैं। जी हाँ, फिर से समझते हैं प्रीवियस क्या होता है, नई कमेंट देने के बाद उससे पहले कितनी कमेंट दी गई हैं उसे देखने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है नेक्स्ट। जी हाँ, फिर से बताएं, अगला ऑप्शन आता है आपका नेक्स्ट, वो भी हाइड दिख रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्क अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह समझ रहे हैं इन टूल्सों का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यह टूल्स क्या होते हैं। जी फिर से समझता हुआ मैं अभी थ्योरिकल, हमारी सारी थ्योरिकल क्लासेस चल रही हैं। व्यू टैब एक और आपका वीडियोस आएगा व्यू टैब, उसके बाद में हम बताएंगे अपना प्रैक्टिकल वर्क बताने में हम सभी इन टूल्सों का प्रयोग करके बताएंगे और अपना प्रैक्टिकल वर्क भी बनाएंगे। प्रैक्टिकल वर्क बनाते समय अगर हमारा कोई टूल्स का प्रयोग होगा तो हम उसको आपको प्रयोग करके अवश्य बताएंगे। अभी हम इस वीडियोज़ में यह जान रहे हैं थ्योरिकल क्लासेज में कि इन टूल्सों का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, यह टूल्स क्या हैं, और ठीक है तो हम जान रहे हैं नेक्स्ट क्या होता है, एक एक करके कितनी कमेंट दी है उसे देखने के लिए। अगर फिर से समझते हैं न्यू कमेंट क्या होता है, कमेंट देने के लिए कोई नई कमेंट हम दे सकते हैं। डिलीट क्या होता है, कोई भी कमेंट को हम डिलीट करते हैं। प्रीवियस से क्या होता है, प्रीवियस से होता है नई कमेंट देने के बाद उससे पहले कितनी कमेंट दी है उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट से क्या होता है, एक एक करके कितनी कमेंट दी है उसे देखने के लिए। जी हाँ, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक एक कमेंट को देख सकते हैं। नेविगेट टू द नेक्स्ट कमेंट इन द डॉक्यूमेंट। जी हाँ, फिर से समझते हैं अगला ऑप्शन आता है सो हाइड कमेंट। क्या आता है अगला ऑप्शन, सो हाइड, सबसे ऊपर देखते हो सो हाइड कमेंट्स। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी कमेंट दिए है उसे छुपाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई कमेंट देंगे तो इसकी सहायता से हम उस कमेंट को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। फिर से समझते हैं सो हाइड कमेंट्स क्या होती है, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में जो भी आपने कमेंट दी है उसे छुपाने के लिए। अगला ऑप्शन आता है सो ऑल कमेंट। जी हाँ, फिर से समझते हैं सो ऑल कमेंट, डिस्प्ले ऑल कमेंट इन द सीट। फिर से समझते हैं डिस्प्ले ऑल कमेंट इन द सीट। सो ऑल कमेंट क्या होता है, एक साथ सारी कमेंट देखने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जी फिर से समझते हैं हमें सारी कमेंट्स एक साथ देखनी है अपने डिस्प्ले पे तो हम सो ऑल कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल कमेंट इन द सीट। एक साथ सारी कमेंट देखने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला हम आ जाते हैं चेंज में। जी हाँ, फिर से बताते हैं चेंज में आते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। फिर से बताता हुआ क्या हमारा पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में सीट को पूरी तरह से लॉक कर सकते हो, उसके बाद उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हो। जैसे हमने यह सीट बनाया और इसके ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने सीट को हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अपने सीट को हम लॉक कर सकते हैं, यहाँ से अनलॉक सेल कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं, फॉर्मेट कॉलम कर सकते हैं, फॉर्मेट रो कर सकते हैं, इस हिसाब से हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट रो कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं। यहाँ से अपने हम सीट को लॉक कर सकते हैं, बाद में पुनः हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं प्रोटेक्ट सीट क्या होता है। प्रोटेक्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में सीट को पूरी तरह से लॉक कर सकते हो, उसके बाद उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। फिर से समझते हैं इस ऑप्शन की सहायता से आप एमएस एक्सेल में कोई भी सीट या डॉक्यूमेंट्स को, बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को आप लॉक कर सकते हो, उसमें भी किसी भी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर सकते। फिर से अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क सीट। जी हाँ, फिर से समझते हैं प्रोटेक्ट वर्क सीट या प्रोटेक्ट वर्क बुक भी आप में दे रखा होगा, इसको समझते हैं प्रोटेक्ट वर्क सीट। इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में सीट को लॉक कर सकते हो, उसके बाद उस सीट को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है और नई सीट को क्रिएट नहीं कर सकता है। जी फिर से समझते हैं प्रोटेक्ट वर्कशीट क्या होती है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में सीट को लॉक कर सकते हो, उसके बाद सीट को कोई डिलीट नहीं कर सकता है और नई सीट को क्रिएट नहीं कर सकता है। फिर से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये सीटें दे रखी हैं तो यहाँ पे किसी अन्य सीट का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे लॉक कर देंगे। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में सीट को लॉक कर सकते हो, उसके बाद उस सीट को कोई डिलीट नहीं कर सकता और नई सीट को भी क्रिएट नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन है शेयर वर्क बुक। जी हाँ, फिर से समझते हैं शेयर वर्क बुक। चेंज में थर्ड ऑप्शन है शेयर बुक्स वर्क। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने एमएस एक्सेल के वर्क बुक को अपने टीम में शेयर कर सकते हो और एक साथ मिलकर एक्सेल में काम कर सकते हो। इसको हम शेयर कर सकते हैं और अपने सभी मित्रों के साथ एक साथ मिलकर अपनी वर्कशीट में काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्क, शेयर बुक। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना रिव्यू टाइप के सभी टूल्सों के बारे में। आप लोगों ने बेहतर से अच्छे तरीके से जाना होगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।